इधर जा, जाके तेरे बाप को बुला। बोल बहुत जरूरी बात करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बे ये अंगदवा का नौटंकी कर रहा है बे। थोड़ा इसको लेके जाओ, बता रहे हैं यहाँ से। बचती नहीं तो काहे पीते हो बे इतनी? अरे तेरी साले, जितना बोला उतना करना। क्या बोला? अबे जुगनू, लेके जाओ बे इसको किनारे। थोड़ा फिरजी की पाया चढ़ा लिए गैलन। क्या बात करनी है बे? चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारी मैयत निकाल देंगे, बता रहे हैं। अरे हम नहीं जाएंगे बे। जाके बुला पहला। जा 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 जल्दी जा। आप बात करेगा तू, बात करने लायक है का? पहले खड़ा तो हो ले ढंग से। तो जाके बोल दे कि जो लौंडिया के साथ शादी कर रहे हैं वो हमारे साथ एक रात गुजार चुके। जा बोल। कृष्णा भैया तुझे बाद में मारेंगे, पहले हम तुझे मारेंगे, बता रहे हैं। ला भोकाल दे रहे हो, पचलत्ती देंगे अभी एक। झूठे तमाशे कर रहे हैं साला। क्या हो रहा है बे? हैं? आज ही का दिन मिला बेटा नौटंकी करने के लिए। क्या भैया आप जाइए ना, हम है ना, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। चल बे। क्या डर गएगा? हिम्मत नहीं है। अरे भैया आप जाइए ना, ये तो साला ऐसे बकबकाएगा। क्या बे? कहना क्या चाहते हो? हैं? गलती कर रहे हैं वो लौंडिया के साथ शादी करके, कि कोई प्यार व्यार सब काहे कि वो हम भैया आप जाइए, हम देखते हैं। भैया अबे मिर्गी आई है कि नसाए गवा है सरवा? तुम चलो। अरे देख हुल डुल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक लपेट के ले जाओ फाफा मऊ गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उठाएगा का बोतल लिए जाओ। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं स्वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि। अब वरदू पैरों के लिए खड़े हो जाइए। कुटुंब रक्षकार्यास्त्रामि अबालपुत्र हदिदम्। आगे कौन चलेगा? आश्वी नास्ति तू या मैं? अरे पंडित जी का फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं? भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चै। अरे जो 8-10 फेरे करवाने जल्दी करवाइए, क्या पूरी रात फेरे चलवाएंगे का? अबे देख क्या रहे हो पंडित, मंत्र पढ़ो मंत्र। विवाहिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या मूर्यपदे रविम्। ऋतुकालेषु स्नाता। ठहरिए पंडित जी।
शांत हो जाइए। आप निश्चिंत रहिए, बैठिए आप जाकर। हमें आप लोगों से कुछ कहना है। क्या कहना है? पिछले दिनों हमारे साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको लेकर हमारा मन बहुत दुखी था। पर अब जब आज हमारे बच्चे अपने नए भविष्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि मन के सारे मैल धोकर स्वच्छ मन से इनका साथ दिया जाए। सज्जन, समय रहते तुम्हारे समधी को सद्बुद्धि आ गई। गुरुमा, न बुद्धि न सद्बुद्धि, समझो, यह प्रोफेसरी बुद्धि। अब तक फालतू भवकाल बना रहे थे, जब कुछ नहीं चला ना तो आए गए ससुर औकात पे। अब अपने पढ़े लिखे का ध्वंस जमा रहे हैं हम सबके ऊपर। तमाम दुविधाओं और शंकाओं के बावजूद हम आज बहुत खुश हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे बच्चे आज अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अवसर की कल्पना तो हमने बरसों पहले की थी, पर यह अवसर इस रूप में हमारे सामने आएगा, इसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। पर अब जब शादी हो ही रही है तो हम चाहते हैं कि एक छोटी सी रस्म है, उस रस्म को भी ये बच्चे पूरा करें, क्योंकि वो रस्म हमारे परिवार, हमारे खानदान की परंपरा है, रिवाज है। चलो, तुम्हारी यहू रस्म भी अदा करवा दी जाए, देख लें क्या है भैया। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे से 7 सपनों की बातें करते हैं। और उन 7 सपनों को पूरा करने का एक दूसरे को वचन भी देते हैं। ऐसा हमने और हमारी धर्मपत्नी ने भी किया था। गुरुमा, यहाँ तक 7 फेरा सुने थे, 7 वचन सुने थे, ये 7 सपना कहाँ से आ गया? रोज नई नई चीज का लस्तगा का यार प्रोफेसर साहब लगाए रहते हैं। सीधे शादी ब्याह करो, पता नहीं कहाँ यार तुम। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बच्चे भी उन 7 सपनों को एक दूसरे को पढ़कर सुनाएं और उन 7 सपनों को पूरा करने का एक दूसरे के साथ मिलकर संकल्प करें। सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं स्वहं तत्र प्रथमता ब्रवीमि कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्र हरिदम्। ये लो बेटा, ये लो। संतुष्टा द्वितीयता द्विहिदम्। ये लो बेटा। रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी।
हम अपने लिए एक ऐसा घर बनाएंगे हम अपने लिए एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें सच की नींव, साहस की दीवारें, प्रेम की छत और साहस की खिड़कियां होंगी। और विश्वास की खिड़कियां होंगी। अरे तुम्हें भी पढ़ना है? आपको भी पढ़ना है। लगता है प्रोफेसर मार। ए बेटा तुम ना ये आओ, लो पढ़ के बताओ जल्दी इनको। लो भैया मैं अरे बेटा इसे तुम्हें ही पढ़ना होगा, कोई और नहीं पढ़ सकता इसे। अरे ई का नया पेज है ससुर जी हैं? अरे पहले आपके बेटे ने शर्त रखी, हमने हाँ कर दी। अब आपको कछू चाहिए तो ये बात करिए ना, बाबूजी खड़े हैं यहाँ पे। अरे हमारी क्या गाड़ी रोक रहे हैं, फेरे लेने दीजिए। देखो पंडित जी देर हो रही है उनको। यूनिवर्सिटी थोड़ी है पढ़ाई करने आए हैं, शादी है, मंडप है, देखिए। अरे बेटा इसे केवल एक बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, पढ़िए इसे। तो मना कौन कर रहा है पंडित? अरे यहाँ आओ बे, पढ़ो। बेटा हम कह रहे हैं ना तुमसे कि इसे केवल दूल्हा और दुल्हन ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये दूल्हा और दुल्हन के गृहस्थ जीवन का सपना है। इसे और कोई नहीं पढ़ सकता, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई नहीं। इसे तुम्हें ही पढ़ना होगा, पढ़ो। अरे जब पढ़ना ही नहीं आता तो कहाँ से पढ़ेंगे बताओ? हिज्ज किए जा रहे हो तब से पढ़ लो पढ़ लो। अरे क्या पढ़ नहीं बताओ? अभी का चिड़िया का सिर पैर क्या पता हमको क्या लिखा है? हैं? कभी स्कूल गए हो तो जाने ना पढ़ना। ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम हमारे छात्र हो। ये लो, ये भी तो वहीं अटके पड़े हैं। अरे गुरुजी प्लानिंग थी, प्लानिंग। आपसे जान पहचान बढ़ाने के लिए, प्रतिज्ञा जी के लिए। साहब आप भी हद हो गई है, पढ़ना तक नहीं आता और चले आए हमारी बेटी के साथ शादी करने। तुमने हमें धोखा दिया है, धोखा दिया है तुमने हमें। अब हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने रिश्तेदारों को, क्या मुंह दिखाएंगे अपने, क्या कहेंगे वो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने अपने बेटे और बेटी की शादी जाहिल, गंवार और अनपढ़ों के खानदान में कर दी। ये शादी अब नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सब क्या हो रहा है? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा दामाद और बहू अनपढ़ निकलेंगे। देखिए, अरे देखिए आप लोग, ये जबरदस्ती की शादी हो रही है।
यहाँ लड़के और लड़की का कोई मेल नहीं है। अरे इंसान अपने घर में जानवर भी बांधता है तो वो भी उसमें समानता ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सुलूक हो रहा है। देखो प्रोफेसर, ज्यादा तमाशा न करो, पूरा शहर इकट्ठा है। आखिर हमारी इज्जत का भी कुछ ख्याल करो ना। तो क्या अपनी इज्जत आप बचाने के लिए हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये शादी नहीं हो सकती। हम अपने बच्चों को तुम जैसे जाहिलों के गले में कभी नहीं बांध सकते। आदर्श, दिग्या, चलो यहाँ से। अरे सटिया गए आइन मौके पे नौटंकी। लगता हमें ही जाना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने क्या अपनी बेटी को पढ़ने के लिए इसीलिए बाहर भेजा था कि इन जैसे जाहिल के साथ में हम अपनी लड़की को बांध सके? हाँ है हम अनपढ़, बताइए अब क्या हो गया? अरे अनपढ़ से शादी कर लेगी तो तुम्हारी बेटी का गोरी से काली हो जाएगी क्या है? बताइए। हाँ नहीं आता हमको ये सब पढ़ना, नहीं आता। अरे नहीं गए हम स्कूल कभी। अरे हम काहे जाए स्कूल, काहे समय बर्बाद करते? ये देखिए हमरे बाबूजी, तू हमरे शक्ति भाई, अरे कोनो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इतना कमाते आप सोच भी नहीं सकते, समझे? बस बेटा बस, तुम्हारी यही बात इस बात का सबूत है कि तुम बिल्कुल अनपढ़ हो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती। पढ़ाई लिखाई करने से आदमी इंसान बनता है, उसका सोचने का तरीका बदलता है, उसका रहन सहन बदलता है। लेकिन ये सब हम तुमसे क्यों कह रहे हैं? अरे तुम तो जाहिल हो, तुम्हारे सामने इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हम क्या बक रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे।